बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई ने ऐलान किया है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है और ईरान से सस्ती गैस और पेट्रोल की पेशकश पर गौर कर रहे हैं। हुकूमत सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाने की कोशिश करेगी। अगर माजी में जाएं तो ईरान से पाकिस्तान तक कुदरती गैस की तरसील के लिए 2775 किलोमीटर तवील पाइपलाइन की तामीर पर गुफ्तगू 1995 में शुरू हुई थी, लेकिन पाकिस्तान में फंड्स की कमी और ईरान की जोहरी सरगर्मियों पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियों की बिना पर अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। याद रखें, दोनों ममालिक के दरमियान 2009 में तय पाने वाले एक मुआहदे के तहत गैस पाइपलाइन मंसूबा दिसंबर 2014 तक मुकम्मल होना था और इससे पाकिस्तान को योमिया 21.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस फ्राहम की जाना थी। इसे मखसूस तरीक़ाकार के तहत तामीर किया जाना था, जिसका मतलब है कि ईरान को अपने इलाके में और पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर पाइपलाइन तामीर करनी थी। कौमी असम्बली में तहरीर शहादत देते पाकिस्तानी हकाम ने कहा था कि ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से पाइपलाइन पर काम तातुल का शिकार था, लेकिन अब इस पर दोबारा काम शुरू है। याद रखें, माजी में पाकिस्तान की तरफ से काम बंद होने की वजह से ईरान ने आलमी अदालत में पाकिस्तान को हर्जाने को नोटिस भी दिया था। जुर्माने की शिक के तहत अपनी सरजमीन पर पाइपलाइन की तामीर मुकम्मल करने में नाकामी पर पाकिस्तान 1 जनवरी 2015 से ईरान को $10 लाख योमिया अदा करने का पाबंद है। अगर ईरान केस को सालसी अदालत में ले जाता है तो पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माने के तौर पर अदा करना पड़ेंगे, लेकिन केस का ताहाल फैसला नहीं हुआ और अब पाकिस्तान ने दोबारा इस पर काम करने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी कभी काम आएगी या ये इस खित्ते की नॉर्ड स्ट्रीम 2 साबित होगी। नॉर्ड स्ट्रीम वो ज़ेरे समंदर पाइपलाइन है जो रूस को जर्मनी से मिलाती है। ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 के मतवाजी रखी गई है, मगर जर्मनी को गैस फ्राहमी के लिए पाइपलाइन को क्लियरेंस मिलने से पहले ही फरवरी में यूक्रेन जंग छिड़ गई थी, जिसके नतीजे में यूरोपीय ममालिक ने रूस से रिश्ते तोड़ लिए। इस तरह $11 अरब सरमाया से बिछाई गई रूसी पाइपलाइन की किस्मत उस लड़की की जैसी हो गई जिसके होने वाले शोहर को शादी के रोज ही गोली मार दी गई हो। ईरान और पाकिस्तान ज़मीनी सरहद से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ ज़ेरे आब तो नहीं, ज़ेरे ज़मीन पाइपलाइन बिछाने का प्रोग्राम 1990 की दहाई में बनाया गया था। उस वक्त भारत भी गैस का खरीदार था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का नाम दिया गया था। 2700 किलोमीटर तवील इस पाइपलाइन का 1000 किलोमीटर हिस्सा ईरान और बकिया पाकिस्तान और भारत में बिछाया जाता। ईरानी हकाम के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 150 मिलियन मैट्रिक क्यूबिक फीट गैस इन दोनों मुल्कों को दी जानी थी, जिसमें से 90 मिलियन मैट्रिक क्यूबिक फीट भारत और 60 मिलियन मैट्रिक क्यूबिक फीट पाकिस्तान को मिलती। अमेरिका को गुर्बत, ईरान पर पाबंदियों और बाज़ अमूर को बुनियाद बनाकर भारत पीछे हटा तो मंसूबा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन में तब्दील कर दिया गया था। IP मंसूबा 2014 में मुकम्मल होना था। बलोचिस्तान के रास्ते गैस कराची और मुल्तान पहुंचना थी। ईरान ने पाइपलाइन अपनी सरहद तक बिछा भी ली, मगर 25 साल तक गैस लेने के इस मंसूबे का जो हिस्सा पाकिस्तान में बनना था वो शुरू ना किया जा सका। पाकिस्तानी हुकूमतों का मौक़िफ़ रहा है कि एक तरफ ईरान पर अमरीकी पाबंदियां इस मंसूबे की राह में हाइल हैं और दूसरी जानिब गैस की कीमत पर भी इख्तलाफात दूर नहीं हुए। ईरान पर पाबंदियां लगाने वाले अमरीका के नज़दीक इसके ठोस वजूहात भी हैं। ये सदर बाइडन के उस बयान की तरह है जिसमें उन्होंने रूस को खबरदार किया था कि अगर यूक्रेन पर हमला किया तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जैसे नॉर्ड स्ट्रीम को गैस की शक्ल देखना नसीब ना हुआ, उसी तरह पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी मुकम्मल ना हुई, लेकिन अब पाकिस्तान इस पर दोबारा काम शुरू कर चुका है। ये भी याद रखें, ईरान ने 10 तरीके बताए, सहूलतों और $500 मिलियन इमदाद की पेशकश भी की, मगर $7 अरब की मालियत का ये मंसूबा नामुकम्मल हुआ। मगर अब इस पर दोबारा काम एक अच्छी नवीद है। ये एक हकीकत है कि दुनिया में जिन ममालिक ने भी आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत इज़्ज़त व आबरू से जीने का फ़ैसला किया है, कामयाबियों ने उनके कदम चूमे हैं। इस सिलसिले में मिसाल तलाश करने के लिए हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे बरादर हमसाया मुल्क ईरान ने अमेरिका की तमाम तर साजिशों और आलमी पाबंदियों के बावजूद हर शुबे में जिस तरह से तरक्की की है वो हमारे लिए एक रोशन मिसाल की हैसियत रखती है। अगर पाकिस्तान के हकाम आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके बहुत से दूसरे मसाइल भी हल हो जाएंगे। पाकिस्तान की बीमार और खांसती हुई सनत के लिए ईरान की गैस ऑक्सीजन से कम हयात बख्श नहीं है।
لہٰذا یہ ہنگامی صورتحال ہے جس کے لیے وقت ضائع کیے بغیر گیس کی فوری فراہمی کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ایک مسلم ہمسائے برادر ملک نے اپنے گیس کنووں سے لے کر پاکستان کی سرحد تک سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گیس کی پائپ لائن بچھا دی ہے، اور اب یہ پاکستان پر منحصر ہے کہ یہ کیسے اس منصوبے کو لے کر چلتا ہے۔ پاکستان میں ویسے بھی یوں ہی آئے دن کارخانے بند ہو رہے ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو پر وقت مل سکے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔